हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो आपका यूपी पीईटी का एग्जाम होता है। उन सभी एग्जाम्स में जो आपके मैथ्स का पोर्शन आता है, जैसे आपका सुपर टेट में 20 नंबर का आता है, यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों में आपका 30-30 नंबर का आता है। तो बहुत से एस्पिरेंट हैं जो जिन्होंने मैथ में उतने अच्छे नहीं होते हैं। खास तौर पर मैंने देखा है कि जो लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं वो लोग यूपी टेट जो आपका प्राइमरी है या जूनियर, उसमें 30 में से 25 से ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। और जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती है उनके 5 नंबर लाना भी टफ हो जाता है। तो मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का, और रेगुलर इसकी वीडियोस आएंगी। अब आप इस बात को मान लें, पूरा प्रॉपर इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जिनका पैटर्न बनता है, बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है और अब उनकी पर डे आपको वीडियो मिलेंगी 15 से 20 क्वेश्चन। उससे क्या होगा, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जैसे सुपर टेट में 20 में से मैं चाहता हूं कि आप 12 से 15 क्वेश्चन कर लें सही, क्योंकि जो मीडियम और इजी क्वेश्चन होते हैं उन पर हमें फोकस करना है। और साथ में जैसे आप यूपी टेट का एग्जाम देते हैं तो 30 में से आपके नंबर 20 और 25 के रेंज में आ जाएं। कुछ कठिन क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा, 5 या 6, उन पर अभी फोकस नहीं करेंगे। पहले बेसिक्स को हम अच्छा करेंगे, अपने बेस मजबूत करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। आप रेगुलर वीडियोस को देखें, उनको नोट्स बना लें, नोट्स उन्हें लिखते जाएं, उन्हें प्रैक्टिस करें। साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं इनमें आपके कवर करवा दूंगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। थैंक यू सो मच गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/3, 3/4 और 2/7 का मासा ज्ञात करो। अब मासा भी आपका ये PYQ के फॉर्म में दिया गया है। तो जो मासा का फॉर्मूला होता है आपका SCF का, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। अंशों का मासा जो भी निकालना पड़ता है वह आपका ऊपर आता है, ठीक है। और हरों का लासा। सबसे पहले आपके अंश कौन कौन से यहाँ पर 4, 3 और 2, इनका हम मासा निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1। और जो आपके हर हैं आपके 3, 6 और 7, इनका हम लासा निकालेंगे, मतलब LCM। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपका 2 का, अब 3 का और अब 7 का। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो जाएगा आपका 42। तो यहाँ पर हम इसमें रख देते हैं आपके जो फॉर्मूला है, अंशों का मासा है 1 और हरों का लासा है 42। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1/42। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि आपकी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, A और B। ठीक है फ्रेंड्स। अब गुणनफल यहाँ पर दिया गया है A गुणे B बराबर 45। ये हो गया आपका समीकरण 1। दूसरे नंबर पर है उनका अंतर, तो A माइनस B हो गया आपका 4। ये हो गया आपका समीकरण 2। दो समीकरण हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब पूछा है उन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो इन मतलब आपका पूछा गया है A² प्लस B² का मान ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका समीकरण 2 है उसका वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। दोनों ओर वर्ग करने पर किसी भी समीकरण में आप दोनों ओर गुणा कर लें, भाग कर लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर आप दोनों ओर करते हैं। अब दोनों ओर वर्ग करते हैं। अब इसको हम खोल देते हैं, A² प्लस B² माइनस 2AB और 4 चौको 16। अब यहाँ पर A² प्लस B² हमें ज्ञात करना है। 16 यहाँ पर लिख लिया, और माइनस 2AB को हम जब पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस 2AB हो जाएगा। और AB का मान दिया गया है यहाँ पर 45, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 प्लस 45 दूनी 90, और ये हो जाएगा आपका 106। तो A² प्लस B² का मान यहाँ पर आ जाएगा 106। यही आपका आंसर होगा। यही आपका जो अंतिम लाइन है, यही आपका आंसर है 106। 0.12 गुणे 12 गुणे 0.012 का मान ज्ञात करो। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर दशमलव का यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख लेंगे 12/100, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है। यहाँ पर एज इट इज़ 12। इसके बाद हम इसको लिखेंगे 12/1000, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव है। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर हम 12/1000 लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
12 गुणे 12 हो जाएगा आपका 144। ठीक है, नीचे आपका 100, यहाँ पर 12/1000। अब 144 गुणे 12 हम जब करते हैं तो आपका ये आता है 1728, और यहाँ पर बटे में हो जाएगा 5 जीरो, 3 इसकी और 2 इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें दशमलव पुट करना है, तो हम कैसे करेंगे? नीचे आपका 5 जीरो है, तो ऊपर जब दशमलव आएगा तो 5 अंकों के पहले आएगा। तो यहाँ पर 4 अंक हैं, तो सबसे पहले हम 1728 लिख लेते हैं, और जो दशमलव आएगा वह 5 अंकों के पहले आएगा, तो यहाँ पर हम एक जीरो लगा के इसको ऐसे लिख लेंगे। इसको लिखने का एक और तरीका है, या तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट दशमलव 01728, ये भी सही है, या तो हम इसको लिख सकते हैं 0.01728। ठीक फ्रेंड्स, दशमलव के बाद हम जब अंकों को पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि 0.01728। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि 0.1728, 0.01728, ये आपका गलत होता है। हमें अंकों को अलग अलग कर कर पढ़ना पड़ता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आपने बोर्ड मास का सबने नियम पढ़ा ही होगा, यही नियम हमें यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले तो होता है आपका रेखा कोष्ठक, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर इसके बाद डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले क्या सॉल्व होगा। सबसे पहले आ रहा है आपका डिवीज़न, तो यहाँ पर डिवीज़न को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 का भाग देंगे हम 54 में तो आ जाएगा आपका 18। अब यहाँ पर गुणा का निशान। अब यहाँ पर 2 का भाग 16 में देंगे तो हो जाएगा 8 बार, तो ऊपर आ जाएगा 18 गुणे 8। नीचे भी सेम करेंगे, 180 में हम भाग देंगे 5 का, तो 5 × 3 = 15, 3 बचे और 36। यहाँ पर 36 आ जाएगा गुणा, यहाँ पर 3 दूनी 6। तो अब यहाँ पर आपका आ जाता है 18 गुणे 8 और नीचे 36 गुणे 2। 18 का भाग 36 में देंगे, हम ऐसे इसको काट देंगे, तो 18 दूनी 36। अब यहाँ पर आ गया है 8/2 गुणे 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 8/4 और 4 का भाग 8 में देंगे तो 2। आपका आंसर आ जाएगा 2। ये सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है। इसी के फॉर्म में हमें जो इक्वेशंस होती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भिन्न वाला, जो हर में भिन्न होती है, इनको कैसे सॉल्व करें। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख लें कि ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हम प्रेशर की वजह से इन्हें गलत कर देते हैं। ऐसे सवालों की ट्रिक होती है, ऐसे सवाल होते हैं हमें वो नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ता है। नीचे से हल करें, नीचे से सॉल्व करें। अब यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको उतार लेते हैं 1/, ठीक है फ्रेंड्स, 2 + 1। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। 2 - 1/2, तो 2 - 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 3/2। तो यहाँ पर हम 3/2 को लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 3/2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2/3 को सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8/3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 8/3 जब ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3/8। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइड में रफ वर्क है अपना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 19/8, तो 1/19/8 हो जाएगा। अब इसको हम जब राइट फॉर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 8/19, तो यह आपका ये आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखें, अब हम लोग सोच रहे होंगे कि 8/19 कैसे हुआ, या जो ऊपर अपन कर रहे हैं तो ये कैसे हुआ। तो इसमें आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, जैसे यह आपका लिखा है 1/19/8, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब है आपका, ठीक है, सेम चीज़ हुई ना कि 1/19/8। जब हम भाग का निशान गुणा में करेंगे तो 8 ऊपर हो जाएगा और 19 आपका नीचे हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जब आप रिवीजन या प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर लेते हैं।
इसको नहीं तो आप ऐसे करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8/19। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखें, इसको नोट डाउन कर लें और समझ लें। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर यह क्वेश्चन है, आपका समीकरण है, इसको हल करना है और आपका एक्स वाई का जो मान है x/y उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4x - 3y, ठीक है फ्रेंड, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर जो 13 बराबर के इस तरफ है, जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यह भाग से मल्टीप्लाई या गुणा में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और गुणा का निशान लगाएंगे। 7x धन 6y को जब हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर भाग में है, इस तरफ लाएंगे बराबर के, तो यह आपका गुणांक में हो जाएगा ब्रैकेट में। अब 13 का गुणा हम यहाँ पर अंदर कर सकते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 × 4 = 52। तो यहाँ पर है 52x माइनस 13 × 3 = 39 ऐसे ही 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा ब्रैकेट के पूरे में अंदर होगा, तो 7 × 4 = 28 प्लस 6 × 4 = 24 ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 52x, यहाँ पर यह प्लस में है तो इस तरफ माइनस में हो जाएंगे, तो 28x हो जाएगा। यहाँ पर आपका 24 ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर यह माइनस में है 39, इस तरफ लाएंगे तो यह आपका प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन ले लेते हैं, 52 - 28, यहाँ पर y कॉमन ले लेते हैं, तो 24 धन 39। अब यहाँ पर इसको घटा लेते हैं। 52 में से आपके 28 जाते हैं तो कितने बचेंगे दोस्त, 24। और यहाँ पर इनको हम जोड़ लेंगे, इनको हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएंगे आपके 63। अब हमें क्या करना है, y को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x/y और यहाँ पर 63/24। इसको हम काट लेते हैं, 3 के पहाड़े से हम काटेंगे ऊपर नीचे, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 8 24। आपका आंसर हो जाएगा 21/8। XY का मान पूछा है, यही आपका निकल गया है 21/8, यही आपका आंसर होगा। कि वीडियो डेली आएंगी, उसमें हम बात करेंगे और अलग क्वेश्चंस की जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को एज अ नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप मैथमेटिक्स के सारे 100 पेज के नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं जिसमें सारे इजी से हार्ड क्वेश्चन लिखे हैं और उनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर भी यही व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।